हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। मगर इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम आपको एक उदाहरण देंगे कि जिससे आपके लिए ये टॉपिक आसान हो जाए। मान लीजिए कि आप एक व्यापारी हैं और आप एक व्यापार स्टार्ट करते हैं, तो अब आपका मेन उद्देश्य क्या होगा? आपका मेन उद्देश्य यही होगा कि हम अपने व्यापार को मार्केट में कैसे बढ़ाएं, मतलब आपका व्यापार मार्केट में कैसे सरवाइव करे। अब उस व्यापार को मार्केट में सरवाइव करने के लिए आप तरह तरह की स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि जिससे आपका व्यापार मार्केट में सरवाइव करे और कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी बढ़े। लेकिन याद रखिए, सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने से ही काम नहीं बनता है। हमें क्या करना पड़ेगा? उन सारी स्ट्रेटजीज के ऊपर दिए समय के अंतराल पर उन स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और लास्ट में हमको इवैल्यूएट भी करना ही पड़ेगा। अगर हमको लगेगा कि उन बनाई हुई स्ट्रैटेजीज में कोई कमियां आ रही हैं या उनमें कोई सुधार की गुंजाइश है, तो हम क्या करेंगे? हम उन स्ट्रैटेजीज को फिर से देखेंगे और उनमें तरह तरह का सुधार लाने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आप स्ट्रेटजीज तभी बनाते हैं जब आपका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर होता है। जब तक कि मार्केट में आपके व्यापार के लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, तो आप कैसे लोगों की स्ट्रेटजीज को जानेंगे? इसके साथ ही जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज़ द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर गोल्स एंड इनिशिएटिव स्टेप्स taken by the company's top management on behalf of owners considering। मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, मींस HR, तो वो लोग क्या करते हैं कि कंपनी के मालिक के बिहाफ पर कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं ताकि जिससे उनके कंपनी का जो मेजर जो गोल है, मींस उनको मार्केट में व्यापार को सरवाइव कराना है या कोई स्टेप्स लेना है कि जिससे वैसे उनकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़े, तो वो उन सारे स्टेप्स को फॉर्मुलेट करते हैं और उन सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके उनको इवैल्यूएट किया जाता है। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिखा है कि Strategic management means resource and assessment of internal and external environment in which the organization competes। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे कंपनी में जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, मीन्स वहाँ पे काम कर रहे एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके वर्कर्स हो गए, रिसोर्सेज हो गए हमारे पास में, तो उन सारे रिसोर्सेज का पर्याप्त मात्रा में उनका इस्तेमाल करना, स्ट्रेटजीज बनाना और स्टेप्स लेना जिसकी वजह से वो सारे काम कर रहे वर्कर्स के लिए हर एक काम कारगर साबित हो। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन मतलब यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ड्राफ्टिंग ए टेक्निक्स, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग द स्ट्रैटेजी एंड इनिशिएट करेक्टिव एक्शंस। मतलब क्या है? स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक मैनेजरियल प्रोसेस है। ये स्ट्रैटेजीज मीन्स हमारे उद्देश्य को क्लियर करता है कि हमें अब करना क्या है। इसके साथ ही साथ जब हमको अपना उद्देश्य पता चल जाता है तो हम उस उद्देश्य और लक्ष्य को पाने के प्रति हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं। जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को बना लेते हैं तो हम उन ऑब्जेक्टिव्स के प्रति हम कैसे टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे कि जिससे हमारी गोल्स अचीव हो जाए। उसके बाद भी क्या है, हम स्ट्रेटजीज में जब हम टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, उन सारे टेक्निक्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे सारे स्टेप्स के थ्रू, और हम देखेंगे कि हमारी सारी जो स्ट्रेटजीज है वो ठीक तरह से इवैल्यूएट हो सके। इसके साथ ही साथ अगर हमको बाद में लगेगा कि हमारे स्ट्रेटजीज में कुछ करेक्शंस हैं, तो हम स्टेप्स लेंगे, करेक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे कि जिससे हमारी जो हमने जो प्लान्स बनाए हैं वो सारा चीज़ ऑब्जेक्ट का एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकले। थैंक यू। Hi everyone, Shakil Ahmed is here. Hope you like this video. For latest videos, like and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.